लोग कर रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बढ़ाया था कि आखिर एटम नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, जिसमें नंबर 1 था मॉलिक्यूल, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था। आज के इस वीडियो में आयंस के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि एटम नेचर में 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, either in the form of molecule or in the form of ions। चलिए शुरू करते हैं। आयंस एटम पे कौन से चार्ज होते हैं? एक एटम में कौन से चार्ज होते हैं? नो चार्ज। एक एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो चार्ज ऑन एन एटम। क्लियर? बट आयंस की जब हम लोग बात करें तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिस पे चार्ज होता है। भले नेचर में वो एग्जिस्ट हमेशा ना करें, बट ड्यूरिंग रिएक्शन वो चार्ज्ड पार्टिकल्स नजर आते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड आयंस भी होते हैं जिनके ऊपर चार्ज रहता है। ठीक है, तो आयंस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज आयंस। वो सारे सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज है उसे ही हम लोग आयंस कहते हैं। अब ये पार्टिकल्स कोई एक इंडिविजुअल एटम हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज चढ़े रहते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में अपने एटॉमिक आयंस के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं चार्ज्ड पार्टिकल्स या पॉलीएटॉमिक आयंस का डिटेल दूंगी आप लोगों को। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। अब भाई एक एटम तो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर चार्ज चढ़ गया, आखिर वो चार्ज आया कहाँ से? क्योंकि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो क्या ऐसा होता है कि किसी भी एक एटम में बीच में क्या है? प्रोटॉन है। जितना भी प्रोटॉन है, मान ला लेट अस सपोज इसके पास 4 प्रोटॉन है, यानी इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए। और इलेक्ट्रॉन, अब तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। ठीक है, अब यदि मैं ये कहूँ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, लेट अस सपोज दिस इज एलिमेंट ए। ठीक है, यदि मैं ऐसा कहूँ कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, तो क्या हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज कहीं से आ जाना चाहिए, यानी कि एक प्रोटॉन कहीं से इसके पास आ जाना चाहिए। यदि मैं ये कहूँ कि नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि इस एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, तो ऐसा होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाना चाहिए। इन दोनों में से कौन सही है? इन दोनों में से ये सही है। प्रोटॉन न कहीं आता है न कहीं जाता है, क्योंकि प्रोटॉन बेचारा है कैदी। क्लियर? प्रोटॉन न कहीं जा सकता है न कहीं से आ सकता है। तो जा कौन सकता है? इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। मीन्स विच सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज? किसी भी चीज पर दुनिया में जितने भी चार्ज की बात हो, कभी भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कभी भी यदि चार्ज की बात हम लोग करने लगते हैं, आयंस की बात करने लगते हैं, तो उसमें ओनली एंड ओनली द सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। आप इसे हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? तो आयंस क्या है ये आपका क्लियर हुआ। And which subatomic particles responsible for charge? It is electron। अब हम लोग पढ़ेंगे types of ions। Now, the types of ions, अब चूंकि चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो भाई आयंस में 2 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसी तरह से आयंस के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कैटायन। कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, वैसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब ये आयंस कैसे बनते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है। साथ में कौन से एटम केटायन बनाएंगे, तो वैसे एटम जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 या तो 2 या तो 3। ये इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे केटायंस बनाएंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल ही होंगे। क्लियर? एज फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन एंड सो ऑन। और जितने भी चार्ज होंगे वो यानी कि नंबर ऑफ चार्ज, इस पर 1 प्लस चार्ज है, इस पर 3 प्लस चार्ज है, ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। इन सारी चीजों को मैं एक एग्जांपल लेकर बताना जा रही हूँ। लेट अस सपोज, आखिर ये चार्ज किस तरह से आया, कैसे इलेक्ट्रॉन के चले जाने से चार्ज इस पर चढ़ गया। माना कि कोई एक हमारा एलिमेंट है C, इसका एटॉमिक नंबर है 9, एटॉमिक नंबर 9 है। इट मीन्स ये आप कार्बन से ना समझ लेना, ठीक है। चलिए मैं कोई और ले लेती हूँ अल्फाबेट्स, नहीं तो थोड़ी देर के बाद ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कोई एक एलिमेंट है X और इसका एटॉमिक नंबर है 9। इज दैट क्लियर? एटॉमिक नंबर 9 है, इट मीन्स इसमें कितने प्रोटॉन है, 9। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। और इस वजह से ये न्यूट्रल है। अब कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े, तो क्या होगा। यहां में कौन सा एलिमेंट है, ये पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, ये मैं नहीं समझा रही हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे वो चार्ज चढ़ता है, क्यों ये पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, ठीक है ना। तो अभी के केस में क्या है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 9, यानी कि 9 पॉजिटिव चार्ज हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, यानी कि 9 निगेटिव चार्ज हो गए। इट मीन्स इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स नो चार्ज। स्टेप बाय स्टेप समझिए, केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। इज दैट क्लियर? +9 -9 इज इक्वल टू 0। अब कुछ ऐसा हुआ, क्यों होगा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट कुछ ऐसा हुआ किसी केस में, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि -1 इलेक्ट्रॉन। ये माइनस साइन मैंने शो किया है किस चीज के लिए, माइनस साइन शो किया है कि इसने लूज किया है। क्या लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन। ये माइनस साइन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अब इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि प्रोटॉन भी निकल जाएगा, प्रोटॉन की संख्या तो फिक्स होगी ना। तो प्रोटॉन तो मेरा अभी भी +9 ही है, यानी कि 9 पॉजिटिव चार्ज अभी भी इसमें है, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, -8, यानी कि अब 8 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा ना। एक इलेक्ट्रॉन तो निकल कर कहीं चला गया, कितना हुआ, 8 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, मैथमेटिक्स है, सॉल्व कीजिए। दिस इज +1, यानी कि अब इसके ऊपर चार्ज चढ़ गया। इज दैट क्लियर? इट इज चार्ज्ड। और अब इस केस में जो ये X था न्यूट्रल, इसका एटॉमिक नंबर तो अभी भी हम लोग 9 ही लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन इसके ऊपर अब 1 प्लस चार्ज चढ़ गया, 1 प्लस चार्ज चढ़ गया। इट मीन्स यानी कि जो ये X आयन है, दिस इज, इसको हम लोग पढ़ेंगे X आयन। अब ये जो X आयन है 1 प्लस चार्ज चढ़ा, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण उसके ऊपर चार्ज चढ़ता है, यानी नंबर ऑफ चार्ज। लेट अस सपोज, चलिए मैं इसी में
आपको बताती हूँ, यदि किसी कारण से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 7। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता? +2। क्लियर? यानी अब इसके ऊपर +2 चार्ज चढ़ जाते। तो अब आया समझ में? नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूज्ड इलेक्ट्रॉन। कोई एक एटम जितना भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। व्हाट इज केटायन? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एटम इज नोन एज केटायन। ये क्यों बनता है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर जितने भी चार्ज चढ़ेंगे तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज चढ़ेंगे, यानी एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर ना? और ये कौन से एटम्स, अब ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा एटम केटायन बनाएगा, कौन सा एटम एनायन बनाएगा? ये बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखना सीख लिया है। अब यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 आती है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का होता है 11 KLm 2 8 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो ये सोडियम क्या करता है कि जब भी इसे रिएक्शन करना होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और बनाता है सोडियम आयन। क्लियर? उसी तरह से मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि 282। ये जब भी इसे रिएक्शन करना होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और ये जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर चढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13 283, जब भी इसे रिएक्शन करना होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसे डिनोट कैसे किया जाता है? भाई एक प्लस चार्ज है तो कोई टेंशन नहीं, बस 2 या 3 प्लस चार्ज होते हैं तो उसे हम तीनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कैसे लिखते हो। या तो इसे m के ऊपर 2 प्लस चार्ज दे के लिखेंगे, या फिर mg प्लस 2 इस तरह से लिखेंगे, या फिर mg 2 प्लस लिखेंगे। ये तीनों तरीका सही है। जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम, या तो आप +3 लिखिए, या 3 प्लस चार्ज दीजिए, या फिर आप 3 प्लस लिखिए। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं। एंड दीज आर ऑल अबाउट केटायन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ आयन इज एनायन। जैसे केटायन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एंड इट इज जस्ट अपोजिट टू केटायंस। एनायन नेगेटिवली चार्ज आयंस है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये कैसे बनेगा? केटायन बनता था बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नेचुरली जब ये इसका अपोजिट है तो ये बनेगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट गेन, कितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बनाएंगे एनायन? हम लोग फिर से इसमें वही काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो या 6 हो या 7 हो, तब वो सारे के सारे एलिमेंट्स एनायन बनाएंगे। और वो सारे एलिमेंट्स कौन होते हैं? नॉन मेटल्स। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स केटायन बनाते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जो एलिमेंट्स एनायन बनाते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने केटायन को समझा था कि किस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यदि आपने केटायन को अच्छे से समझा है तो ये समझना और भी आसान हो जाएगा। लेट अस सपोज कोई एक एलिमेंट है A,
इसका एटॉमिक नंबर है 17। कौन सा है ये आप अपने मन में फाइंड आउट कीजिए कि कौन एलिमेंट है ये। ठीक है, अब इसने अभी के केस में जब ये एक एटम है, जब ये आयन नहीं है, उस समय कितने प्रोटॉन है इसके पास? जब ये न्यूट्रल है तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? +17। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? -17। आपका वैल्यू क्या आया? 0। यानी कि जब ये एटम के पास, एटम के फॉर्म में है, जब ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब ड्यू टू एनी रीजन, वो रीजन मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों कोई एटम आयंस बनाता है, उसे क्या जरूरत पड़ती है आयंस बनाने की। ड्यू टू सम रीजन, अब इसे क्या करना है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कहीं से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब आफ्टर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसने यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन, जस्ट मैंने जैसे बताया था प्लस, इट मीन्स कि इसने गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्लस साइन शो कर रहा है कि ये इसने गेन किया है। अब अभी के टाइम इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? +17। और अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले से तो 17 इलेक्ट्रॉन थे ही, अब इसके पास कितने हो गए? +1 ऐड कर देंगे तो कितने हो गए? +1। अब आप ये मत समझ लेना -17 +1, नो, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है। दिस नेगेटिव चार्ज इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज फॉर प्रोटॉन। इज दैट क्लियर? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप लोग तो मैथमेटिक्स में तेज हो, इसे सॉल्व करके बताइए। आंसर आएगा -1, यानी कि 1 नेगेटिव चार्ज इस पे चढ़ गया। अभी के डेट में या अभी के केस में इस A के ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ा? नेगेटिव चार्ज चढ़ा। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, यानी जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? क्लियर? नाउ अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसका भी देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है, और ये हो जाता है क्लोराइड आयन। इसे कहते हैं क्लोराइड आयन। अब देखिए, और मैं यहाँ एक डिफरेंस आप लोग को बताने जा रही हूँ। यहाँ था सोडियम आयन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम आयन। यानी जब पॉजिटिव आयन हो तो सिर्फ नेम ऑफ एलिमेंट लिखा जाता है, उसके बाद आयन लगा दिया जाता है। लेकिन जब कोई निगेटिव आयन को हम लोग लिखते हैं तो उसके नेम ऑफ एलिमेंट के लास्ट में हम लोग सफिक्स लगाते हैं IDE और उसके बाद आयन लिखते हैं। इट मीन्स यदि कहीं भी सफिक्स IDE लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा आयन है, यानी इसके ऊपर कौन से चार्ज हैं? नेगेटिव चार्ज हैं। बेटा ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। हर समय केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं होती, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपकी केमिस्ट्री को आसान बना देता है। तो ये क्लियर हुआ आपका एनायन, ठीक है। तो अब मैं फिर से बता दूं, पॉजिटिव आयन रहेगा तो नेम ऑफ एलिमेंट के बाद सिर्फ आयन लगाएंगे। जहां भी IDEI सफिक्स अगर जुटा हुआ रहे तो आप समझ लीजिएगा कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी ये एनायन है ना। अब ये क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। और इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो क्लियर हुआ आपका? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 और 7 हो वो सारे के सारे एनायन बनाएंगे और वो सारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयंस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से 2 टाइप्स ऑफ आयंस हम लोगों को पढ़ने हैं। मोनो एटॉमिक आयन, मोनो मीन्स 1, मोनो एटॉमिक आयंस यानी वैसे आयंस जिसमें एक ही एटम मौजूद हो, जैसे एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। इज दैट क्लियर? पॉली एटॉमिक आयन जिसे हम लोग कंपाउंड आयन भी कहते हैं। इट इज नॉट ओनली कंपाउंड, इट इज कंपाउंड आयन। एंड मोनोएटॉमिक आयन को हम लोग सिंपल आयन भी कहते हैं। इसमें कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम्स रहते हैं और वो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इनके ऊपर चार्ज चढ़ा रहता है, जैसे अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल्स। इस रेडिकल्स भी कहते हैं, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था आयंस के बारे में पढ़ाऊंगी। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा आयंस के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।